जय जोश दोस्तों। मैं दीपक कुमार। अ, अभी जो हम लोग हैं पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं दोस्तों। और हम लोग जो यहाँ देखेंगे कि भूगोल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। और ख़ास करके जो पॉइंट्स देखेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि विश्व की प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, विश्व की प्रमुख घाटियाँ। नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर है? तो भारत में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है नुब्रा घाटी। 10 चोटियों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो कनाडा में पाई जाती है 10 चोटियों की घाटी। गीजर की घाटी रूस में पाई जाती है, गीजर की घाटी। और लैटिन घाटी है ना, लैटिन घाटी जो है वो इटली में पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्लेशियर कैनियन। ग्लेशियर कैनियन जो है ये घाटी कहाँ पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। फिर नीलम घाटी, नीलम घाटी जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। बराक घाटी, ये बराक घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बराक घाटी भारत में असम राज्य में पाई जाती है, बराक घाटी। फिर है ओलंपिक घाटी। ओलंपिक घाटी जो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पाई जाती है ओलंपिक घाटी। और लाटर ब्रूनेन घाटी ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं अराकू। अराकू घाटी जो है ये भी भारत में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पाई जाती है अराकू घाटी। खुम्बू घाटी, ये खुम्बू घाटी जो है ये नेपाल में पाई जाती है, खुम्बू घाटी। फिर स्पीति घाटी, स्पीति घाटी जो है ये भारत में पाई जाती है। फिर है हुंजा घाटी। हुंजा घाटी पाकिस्तान में पाई जाती है, हुंजा घाटी। फिर है चितवन घाटी। चितवन घाटी नेपाल में पाई जाती है। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी चीन, भारत और भूटान, ये तीनों देशों के संगम पर ये चुंबी घाटी पाई जाती है यहाँ पर। और ये काफ़ी विवादास्पद स्थल भी रहा है। फिर है रोम्सडेलन घाटी, ये काफ़ी फेमस है, ये नॉर्वे में है रोम्सडेलन घाटी। फिर आइए दोस्तों हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं की। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, इस तरह याद रखेंगे हम। फिर मैगी नॉट रेखा, ये मैगी नॉट रेखा जो है ये जर्मनी एवं फ्रांस है ना, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। तो मैगी नॉट रेखा के साथ साथ जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में एक और रेखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिगफ्राइड रेखा। सिगफ्राइड रेखा, तो दो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, मैगी नॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा। फिर हम देखते हैं कि 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती है 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं 38वीं समानांतर रेखा, तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में स्थित है। उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की रेखा 38वीं समानांतर रेखा। 17वीं थी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर हम आगे चलते हैं कि 141 डिग्री और 49वीं समानांतर रेखा, ये दोनों जो है ये यूएसए व कनाडा की सीमा रेखा है। 141 और 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए व कनाडा की सीमा रेखा है। फिर हम देखते हैं ओडर निसे रेखा। ओडर निसे रेखा ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है, ओडर निसे रेखा। ठीक है, फिर मैनर हिम रेखा। ये मैनर हिम रेखा जो है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। मैनर हिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। हॉर्न और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, याद रखेंगे इसे हम। ये 1 2 3 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, और रियो ग्रांडे नदी जो है मेक्सिको एवं यूएसए के मध्य में सीमा रेखा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी क्या करती है? मेक्सिको एवं यूएसए के मध्य में सीमा रेखा बनाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम क्या हैं। जैसे कि यूरोप की तेल राजधानी किसे कही जाती है? तो यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कही जाती है, जो यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन। विश्व की धर्म नगर, विश्व का जो धर्म नगर है, धुएं का शहर, ये शिकागो को कहा जाता है, स्मोक टाउन। शहरों का शहर वेनिस, इटली को कहा जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट, ये केंटुकी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ब्लू ग्रास स्टेट
फिर लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। फिर है स्वर्णिम द्वार का नगर, द्वार का नगर ये सैन फ्रांसिस्को में कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्णिम द्वार का नगर। फिर है स्वर्णिम पैगोडा का नगर, ये म्यांमार बर्मा जिसे बोलते थे पहले, स्वर्णिम पैगोडा का नगर। फिर है मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, मोतियों का द्वीप बहरीन को। फिर है स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी ये प्रेयरीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेयरीज। प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं जो हैं, जैसे कि अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम ठंडी धाराओं को याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो हम आसानी से छांट पाएंगे कि कौन सी ठंडी धारा है, तो उससे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जैसे कि हम इसे प्रशांत महासागर में पहले बांटते हैं कि प्रशांत महासागर में ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी है, जैसे कि क्यूराइल जलधारा जिसे ओयासियो धारा भी कहते हैं, क्यूराइल जलधारा जिसे ओयासियो धारा भी कहते हैं, वो क्या है, एक ठंडी महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है। फिर है कैलिफोर्निया धारा जो है ये भी प्रशांत महासागर की है और ये प्रमुख ठंडी महासागरीय धारा है। फिर है हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। फिर है अंटार्कटिका प्रवाह जो है ये भी प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं हैं जो प्रशांत महासागर में बहती हैं। फिर है ओखोटस्क धारा जो है ये भी ठंडी महासागरीय धारा जो प्रशांत महासागर में बहती है। फिर हम देखते हैं कि हिंद महासागर में बहने वाली जो है ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। हिंद महासागर में जैसे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी सागरीय धारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह है ना, तो ये भी जो है शीतकालीन मानसून धारा या प्रवाह अगर हम बोलते हैं तो ये भी ठंडी जलधारा है, समुद्री धारा। फिर है सोमाली धारा भी ठंडी है जो हिंद महासागर में बहती है ना, ठंडी जलधारा है। दक्षिणी हिंद धारा भी ठंडी सागरीय जलधारा है। फिर है अंटार्कटिका प्रवाह, ठीक है, ये भी ठंडी जलधारा है। फिर हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर की धारा ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। फिर है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये भी ठंडी महासागरीय धारा। इरमिंगर धारा ठंडी महासागरीय धारा है। और ये केनारी धारा अटलांटिक महासागर में ही है और ये प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। फॉकलैंड धारा प्रमुख ठंडी महासागरीय धारा है अटलांटिक महासागर की। तो ये हो गई ठंडी महासागरीय धाराएं, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं। तो प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं इसमें जैसे कि क्यूरोसियो जलधारा, ये प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में है। अलास्का जलधारा ये भी पैसिफिक में है ना, गर्म महासागरीय धाराएं हैं। सुसीमा जलधारा ये भी गर्म महासागरीय धारा है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक में अगर हम चलते हैं तो अटलांटिका में फ्लोरिडा जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। नॉर्वे स्ट्रीम गल्फ ये गर्म जलधारा है। और एंटिलीज गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है। एल नीनो हिंद महासागर जो है वो मोजाम्बिक गर्म जलधारा है। अग्लुहास ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर में। मेडागास्कर ये भी गर्म जलधारा है। तो ठीक है, मोजाम्बिक तो देश के ही नाम पर है, मोजाम्बिक कंट्री भी है, तो मोजाम्बिक जलधारा जो है ये गर्म है, ठीक है। मेडागास्कर भी देश के नाम पर है, तो मेडागास्कर भी जो है वो गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरीके से ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा हम लोगों ने इसे किया। फिर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, हम कुछ घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। फिर है कंपोज जो है ये ब्राज़ील में पाया जाता है। फिर है सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, हम जानते हैं। फिर हम कुछ घाटियों एवं पठारों के बारे में चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर पठार जो है वो गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है कि गुंबदाकार पठार का उदाहरण कौन है, तो छोटा नागपुर
पठार। फिर है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। फिर है ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है, ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है, ग्रेट बेसिन जो है यूएसए में स्थित है। फिर है यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, डेथ वैली, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, डेथ वैली जिसे कहते हैं, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। एक सीधे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो है कि मृत घाटी किसे बोलते हैं, है ना, ये कहाँ स्थित है ना, और ये किस तरह की वैली का उदाहरण है। तो मृत घाट, डेथ वैली जो है वो रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का उदाहरण है, और ये अमेरिका में है, दक्षिण कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक है। फिर है अंधी घाटियाँ, ये युगोस्लाविया में पाई जाती हैं, कार्स्ट प्रदेश कहते हैं, है ना, में पाई जाती हैं अंधी घाटियाँ। अब हम देखते हैं कि विश्व के प्रमुख पठार के नाम क्या हैं और उनकी स्थिति किस देश में है वो। जैसे कि शॉन पठार, तो शॉन पठार वो म्यांमार में है ना। फिर है कोलोराडो पिडमॉन्ट पठार, कोलोराडो पठार, पिडमॉन्ट पठार, कोलंबिया पठार, अलास्का पठार, यूकान पठार, है ना। ये जो है ये सारे के सारे कहाँ हैं, तो यूएसए में है। और यूएसए में आप देखिए कि कोलोराडो पठार भी है, पिडमॉन्ट, कोलंबिया, अलास्का, यूकॉन। ठीक है। फिर है मोंटो ग्रासो पठार, मोंटो ग्रासो का पठार ये ब्राज़ील में है। पोतवार पठार ये पाकिस्तान में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मेसेटा पठार तो ये आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन में। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। ठीक है। फिर हम देखते हैं पैटागोनिया, है ना, पैटागोनिया अर्जेंटीना, पैटागोनिया पठार स्थिति अर्जेंटीना, पैटागोनिया, पैटागोनिया पठार जो है ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। फिर लॉरेंसिया, लॉरेंसिया का पठार ये कनाडा में है। अदामावा का पठार नाइजीरिया में है। लोयस का पठार चीन में है, और अनातोलिया का पठार तुर्की में है। ठीक है। फिर ये हो गया। अब मेसेटा का पठार ये आइबेरिया प्रायद्वीप जो स्पेन में है वहाँ है। और फिर हम देखते हैं कुछ शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। ठीक है। जैसे कि विश्व का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र जो है वो अटाकामा। ठीक है। फिर है सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल ये यूएसए तथा मैक्सिको में है, यूएसए तथा मैक्सिको में है सोनोरन डेजर्ट। ठीक है। पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हैं पैटागोनिया मरुस्थल। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, टेम्परेट डेजर्ट है ये। सेरीर मरुस्थल मिस्र इजिप्ट में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, काराकुम मरुस्थल कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। काजिलकुम, काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है। और गोबी, गोबी तो मंगोलिया में है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है। दस्त लुत ये पूर्वी ईरान में है, और दस्त कबीर ये दक्षिणी ईरान में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर है मोजेब या मोहावे सियरा नेवादा, ये सब जो है वो यूएसए में है ये मरुस्थल। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ये ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। फिर है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अगर हम देखें कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इनकी अवस्थिति क्या है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, तो मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में पाया जाता है, काफ़ी फेमस है। वेल्ड, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पुस्ताज ये हंगरी में पाया जाता है। पंपास ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पाया जाता है। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, प्रेरी कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखें कि इस प्रकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योग्राफी के हम लोगों ने किए। तो ठीक है दोस्तों, जय जोश, जोश बना के रखना है हम लोगों को, है ना, और हम लोग जरूर सफल होंगे। तो ओके दोस्तों, जय गोमिया मोटिवेशन, थैंक यू दोस्तों।